फ्रेंड्स, अगर आपका लिवर ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आपने लिवर की होम्योपैथिक बहुत सारी दवा ले भी लिया है, जैसे चेलिडोनियम है, कालमेग है, और बहुत सारे लोगों ने कार्डुअस भी सलाह दिया है और आप ले भी रहे हैं, लेने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे आपकी लिवर प्रॉपर ठीक हो। हम इस पे बात करेंगे। बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रही है ये भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे यूट्यूब में चैनल होंगे जिससे आपको पता चलता होगा कि लीवर बड़ा हो गया तो चिलिकोनियम ले लीजिए, कार्डोस ले लीजिए। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि वो लेने के बाद भी अगर हमारा लीवर कम नहीं हो रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। पहला तो हमको ये समझना होगा कि हमारे लीवर जो बढ़ गया है, यानी लीवर की जो साइज बढ़ गई है, और उसके साथ साथ हमारे लीवर का फंक्शन भी अगर डिस्टर्ब हो गया है, तो आपको एक पर्टिकुलर मेडिसिन की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन करनी चाहिए। तीसरा, हमारा लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करना चाहिए। तो ये तीनों के कंडीशंस को हम अगर समझें, तो पहले आपको क्या करना है, जाहिर सी बात है, आप चिलोडोनियम, कार्डुअस और कालमेग, कृपया तीनों को मिक्स ना करें, तीनों को अलग अलग लें। यानी 15 दिन आप चिलोडोनियम क्यों ले लें, 15 दिन आपको कालमेग और 15 दिन आपको कार्डुअस लेना है। यानी कि ये 45 दिन का कोर्स होगा और 45 दिन में आपको अपना लीवर रिवर्स कर लेना है। तो दूसरा क्या करना है, दूसरा हमको क्या करना है कि जैसे ही आप 45 दिन का एक टाइम लेके चल रहे हैं, टाइम बाउंड, तो दूसरे आपको करना ये है कि आपको सुबह में अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 कम से कम 2 किलोमीटर आपको तेज चाल से, यानी ब्रिस्क वॉक जिसको बोलते हैं, उस ब्रिस्क वॉक से आपको टहलना है। और टहलने के बाद याद रहे कि पसीना हमको प्रॉपर आ जाना चाहिए। ये 45 दिन की बाउंडिंग एक टाइम हम लोग लेके चल रहे हैं, जिनका किसी भी तरीके से लीवर रिवर्स नहीं हो रहा है और आगे डर है कि कहीं लीवर कैंसर ना हो जाए। दूसरा हमको क्या करना चाहिए, दूसरा, हमारे लाइफ स्टाइल को सुधारना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं हम फास्ट फूड नहीं खाते हैं, फिर भी लीवर डैमेज कर जा रहा है। अगर आप कोई तेल मसाला भी नहीं खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परहेज कर रहे हैं, फिर भी लीवर बढ़ रहा है, और अगर लीवर इनलाज हो रहा है तो गंभीर बात है। इस गंभीरता को समझते हुए ये दिमाग से आप निकाल लीजिए कि आपको कोई 2-3 मेडिसिन बताएगा और अगर आप वो लेते हैं तो ठीक हो जाएंगे। गलत। लेने से इम्प्रूव होती है, स्थिति सुधार हो सकता है, लेकिन कंप्लीट क्योर करने के लिए आपको कंप्लीट रूप से अपने को पूरी मैनेजमेंट तरीके से करना होगा। क्या करना होगा कि पहला तो मॉर्निंग वॉक हो गया। दूसरा क्या करना होगा, एक एक्सरसाइज आता है, एक योगा आता है, वो होता है मंडूक आसन। वो आप यूट्यूब से आराम से देख सकते हैं। मंडूक आसन बहुत सारे लोग बताते हैं, नाम आपको दिया जा सकता है, उसकी पिक्चर मैं आपको इसमें शो कर देता हूँ। आप मंडूक आसन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि ये तीनों प्रोसेस में आपकी लीवर की साइज भी घटेगी, और दूसरा क्या होगा कि अगर हमारा लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, एसजीपीटी बढ़ गया, एसजीओटी बढ़ गया, तो ये भी धीरे धीरे आपका गारंटेड 45 दिन का टाइम बाउंडिंग पीरियड में आप इसको कंप्लीट रूप से क्योर कर सकते हैं। तो आशा है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। इसके अलावा एक काम और आपको करना है 45 दिन के लिए ही, कि खाना खाने से पहले आप 1 कटोरी सलाद, चाहे जो हो, खीरा हो, चुकंदर हो, ककड़ी हो, जो भी आपके यहाँ सस्ता जो भी उपलब्ध है, आप 1 कटोरी सलाद खा के उसके बाद भोजन करें। इतना अगर कर लेते हैं हम, तो निश्चित रूप से आपका लीवर गारंटीड रिवर्स होता है और आपका एसजीपीटी और एसजीओटी भी डाउन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर और ज़्यादा गंभीर है तो आप वेट ना करें, क्योंकि लीवर की बहुत सारी होम्योपैथिक में मेडिसिन है जो सिम्टोमेटिक बेस है। तो बहुत सारी मेडिसिन आपको डॉक्टर आपके सिम्टम के बेस पे डिसाइड करेगा। अगर आप ये 3 दवा ले करके फिर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो जरूर उनको भी हेल्प मिलेगी। और अगर उसके बाद कुछ दवा चेंज करनी होगी तो 1-2 चेंज करने के बाद भी आपका लिवर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। थैंक्स अ लॉट।